संतरी की सब्जी। प्रजापति परिवार जो बिल्कुल आपके और हमारी तरह है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो घर की छत बने हुए हैं। 2 बेटे हैं जो बड़ों की आज्ञा में रहते हैं। बस कमी थी तो एक प्यारी सी बहू की जो घर को मंदिर बना सके। सांबर और इडली सच में बहुत स्वाद बना है। वो तो बनेगा ही, इतने सालों से बना रही हूं तो। अब क्या हुआ माँ, आज पापा आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप उसका इतना ठंडा जवाब दे रही हैं? अरे भैया, अब माँ खाना बनाकर थक गई हैं। क्यों, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे मेरे भोले भैया, अब कुछ समझते ही नहीं है। माँ चाहती है कि उन्हें रसोई से छुट्टी मिल जाए और वो भी पड़ोसियों के साथ अपनी बहू की चुगली करे। चुप कर, मैं क्यों करूंगी चुगली अपनी बहू की? मैं तो उसे बड़े ही लाड़ से रखूंगी, देखना। देखा भैया, कैसे दिल की बात जुबान पर आ गई। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? अब मोहित की उम्र भी हो गई है शादी की। अब नहीं लाएगा मेरे लिए बहू तो कब लाएगा? माँ, क्या आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है? इस मेहुल की करवा दो ना शादी, वैसे भी इसे बहुत जल्दी है। कुछ भी मत बोल, सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है घर में, और यहाँ तू सबसे बड़ा है। मेहुल तो अभी 22 का ही है। हाँ, लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ माँ। मैं भैया की तरह नहीं हूँ। देखा, ये तो अभी से तैयार है। अरे जरा सांबर देना तो। अरे आप इससे कुछ कहते क्यों नहीं है? अब मुझे भी अपनी बहू के हाथ का खाना खाना है बस। अरे ठीक है ना, जब उसका मन होगा तब कर लेगा शादी। तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? वैसे भी शादी करके किसका भला हुआ है आज तक? और तुम मुझे सांबर दो ना भाई। मतलब आप मुझसे शादी करके खुश नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? वो मैं बस दूसरों की बात कर रहा था, अपनी नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं नहीं, शादी करके किसी का भला नहीं हुआ ना, तो जिसका भला हुआ है उससे ही जाकर सांबर ले लीजिए, जाइए। अरे सुनो तो, देखो तुम दोनों के चक्कर में मेरा सांबर चला गया। ये सब भैया की वजह से हुआ है। वो मान ही नहीं रहे भाभी लाने के लिए। तो चुप कर रहा या? नहीं, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। वैसे सांबर बड़ा ही अच्छा है। परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक के साथ प्रजापति परिवार बड़ा ही खुश था। लेकिन अब मोहित के लिए लड़की ढूंढने का कार्यक्रम जरा जोरों शोरों से चल रहा था। अब कहाँ ले जा रही है मुझे? मुझे नहीं देखनी कोई भी लड़की। तो लड़के देखने हैं क्या भैया? तू ना बहुत पीटेगा मेरे हाथ से मेहुल के बच्चे। आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। माँ भैया को छोड़िए, मुझे दिखाइए लड़की। वो देख, वो रही लड़की। यहाँ उसकी सहेलियां रहती है 3, उनके साथ ही आती है यहाँ। देख तो जरा कितनी सुंदर है। नहीं, मुझे नहीं देखनी। वाह, क्या बाल है, क्या गाल है, क्या नैन नक्श है। माँ, आप इतनी सुंदर लड़की भैया को क्यों दिखा रही हैं? इन्हें छोड़िए, आप मेरी शादी करवा दीजिए ना। मोहित, एक बार देख तो ले बेटा। वाह, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। भैया, आप बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हटो, देखने दो मुझे, आखिर है कौन? मोहित एक बार आरोही को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी नजरें जैसे हटने को तैयार ही नहीं थी। भैया, मुंह बंद करो, मच्छर चला जाएगा अंदर। हाँ, मैं वो बस यही बनेगी मेरे घर की बहू। बस भाभी, इसी तरह पसंद कर लिया था आपको भैया ने। तू सुधरेगा नहीं। चलो अब मजाक बहुत हुआ। आज बहू की पहली रसोई है, इसलिए आप उसे रसोई में जाने दो। माँ जी, आज मुझे क्या बनाना है? आज सबसे पहले तुम मीठे में कुछ बना देना, फिर खाने में जो तुम्हें आता है वो बना देना बहू। और डरने की बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं भी आता हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। आरोही अपनी पहली रसोई में सबसे पहले मूंग दाल का हलवा बनाती है और खाने में पनीर बटर मसाला, पुलाव और रोटी बना देती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सबको पसंद आएगा या नहीं। आप सबको खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ और बनाकर लाती हूँ, लेकिन ऐसे चुप तो मत रहिए, कुछ बोलिए ना आप सब। ये क्या बना दिया है आपने भाभी? मैं जल्दी से कुछ और बनाकर लाती हूँ। अब इसका कोई फायदा नहीं है बहू, ये क्या बना दिया है तुमने? मुझे तुम्हारी पहली रसोई से ये उम्मीद नहीं थी आरोही। क्या है ये सब? हाँ बेटा, हमें तो लगा था कि तुम ठीक से कुछ बना नहीं पाओगी, लेकिन ये तो लाजवाब है। सच में चुम्मेश्वरी खाना है भाभी। बेचारी मेरी बहू को डरा ही दिया। ये सब इन दोनों ने करने को कहा था।
हम सब तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। खाना सच में बहुत अच्छा बना है। हमें सच में इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाना बना लोगी। आप लोगों ने मुझे कितना डरा दिया। मुझे लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब इस मेहुल का प्लान था। देवर और भाभी के बीच में तो ये सब चलता ही है। ये लो बहू शगुन, तुम्हारी पहली रसोई का। अच्छा माँ जी, आपको तो पता ही है मेरी 3 सहेलियां यहीं पीछे की गली में रहती है। हम चारों हर महीने छोटी सी किटी पार्टी करते हैं गीता के घर पर। तो क्या मैं जा सकती हूँ? अरे हाँ बिल्कुल बहू, जा सकती हो। तुम्हारी शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जीना ही छोड़ दोगी। बिल्कुल जाओ। गीता, आशा, किरण और आरोही कॉलेज की सहेलियां थी और उसी वक्त से वो हर महीने मिलती और एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करती। अरे मैं तो सच में डर गई थी कि कहीं उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया है, लेकिन सबने मेरी इतनी तारीफ की कि क्या बताऊं। ऐसा क्या बनाया था तूने? मैंने अपनी पहली रसोई में पनीर बटर मसाला, पुलाव और रोटी। क्या यार, आजकल तो ये सब पुराना सा हो गया है। तुम लोगों को पता है मैंने अपनी पहली रसोई में इतना हेल्दी और टेस्टी खाना बनाया था कि पूछो मत। ठीक है, नहीं पूछते अगर तू कह रही है तो। अरे मेरा मतलब है कि पूछो मैंने क्या बनाया था। चल बता दे क्या बनाया था तूने। अरे मैंने अपनी पहली रसोई में एप्पल का हलवा बनाया था और सच में इतना टेस्टी बना था कि सबने टेबल पर आते ही खा लिया। मेरे लिए तो बचा भी नहीं। बोलो। वाह, एप्पल का हलवा, क्या बात है। वैसे मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले ही फलों की आइसक्रीम बनाई थी। क्या आइसक्रीम बनी थी सच में। सब लोगों ने खाना नहीं खाया, लेकिन वो आइसक्रीम खाकर ही पेट भर लिया। क्या फलों की भी आइसक्रीम बनती है क्या? अरे पता नहीं तू किस जमाने में जी रही है। आजकल तो सब लोग यही ट्रेंड चला रहे हैं, हेल्दी भी और टेस्टी भी। इसलिए तो आजकल सब लोग अलग अलग पकवान बनाते हैं। आरोही को पहली बार ये लगा कि वो शायद जमाने से कुछ पीछे चल रही है। उसने कुकिंग का कोर्स अपनी सहेलियों के साथ ही सीखा था, लेकिन आज उसे ऐसा लगा कि वो लोग उससे काफी आगे निकल गए हैं। लेकिन हमारी आरोही कहाँ पीछे रहने वाली थी। अब उसने भी सोच लिया था कि अब से वो कुछ हट के बनाएगी। आधा किलो टमाटर भी दे देना। माँ जी, वो 2 कच्चे पपीते ले लीजिए ना। कच्चे पपीते का क्या काम हमारे घर में बेटा? माँ जी, मैं कुछ अलग सा बनाने वाली हूँ, इससे प्लीज ले लीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है, तेरा मन है तो ले लेती हूँ। भैया 2 कच्चे पपीते भी दे दीजिए। ये ले। लेकिन तू इससे बनाएगी क्या? वो तो सरप्राइज है आप सबके लिए। आरोही ने आज पकोड़े के साथ हरी चटनी के बदले पपीते की चटनी बनाई थी, लेकिन उसने भी ये सब आज ही ट्राई किया था। उसे भी पता नहीं था कि उसके ससुराल वालों को ये चटनी पसंद आएगी कि नहीं। क्या बात है, तुम इतना धीरे धीरे क्यों लेकर आ रही हो वो बॉल? अरे आज बहू ने कुछ अलग सा बनाया है, कच्चे पपीते का, लेकिन अब शायद उसे डर लग रहा है। अरे भाभी, आप जल्दी लेकर आएंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि अच्छा बना है कि नहीं। देखिए, वैसे तो हम पकोड़े के साथ हमेशा ही हरी चटनी बनाते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ अलग सा ट्राई किया है और कच्चे पपीते की चटपटी चटनी बनाई है। हाँ लाओ बहू, देखते हैं आखिर ये कैसी होती है पपीते की चटपटी चटनी। ये लीजिए। वैसे सच बताऊं तो जब तुमने कहा कि पपीते की चटनी है तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा और पकोड़े के साथ ये कैसी लगेगी, लेकिन ये सच में बहुत अच्छी लग रही है। सच? हाँ भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि पपीते से ऐसा भी कुछ बन सकता है। हाँ, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। मेरी बहू है ही लाखों में एक। चलो अच्छा है, इसका मतलब मैं कुछ हटके ट्राई कर सकती हूँ। वैसे मेरे हाथों में जादू तो है। आरोही के पपीते की चटनी पास होने के बाद अब उसका आत्मविश्वास बढ़ सा गया था। अब उसे अलग अलग चीजें ट्राई करने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन अब अलग अलग चीजों की जगह पर शायद अतरंगी चीजें ज्यादा बन रही थी। माँ जी, आज वो केले ले लीजिएगा, कच्चे केले। आज मैं उनसे कुछ अलग सा बनाऊंगी। अरे दीदी, आज तो हम चीकू भी लाए, आप इससे भी कुछ अलग सा बनाइए ना। अरे तू चुप कर, मुझे गोभी और शिमला मिर्च दे दे। माँ जी सही तो कह रहा है, मुझे केले और चीकू दोनों दे दो। आज तो मैं इसका मंचूरियन बनाऊंगी। अरे तुझे किसने कहा था बीच में बोलने के लिए? अरे आपकी इतनी अच्छी बहू है, रोज आपको कुछ अलग अलग बनाकर खिलाती है, तो हम बस उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। अरे उत्साह में ही आकर तो अब वो पता नहीं क्या क्या बनाने लगी है। तुझे बड़ा शौक है ना, एक काम कर, तू भी उसके हाथ की अतरंगी चीजें खाया कर। क्या बातें चल रही है माँ जी? अरे नहीं नहीं, बस कुछ नहीं बहू, मैं तो कह रही थी कि रोज ऐसी ही नई नई चीजें लाया कर हमारी बहू के लिए। हाँ, कल आप ना अंगूर लाना, मैं उसकी कढ़ी बनाऊंगी।
आरोही जब से किटी पार्टी से आई थी तब से उसके सर पर कुछ अलग सा बनाने का भूत सवार हो गया था, और एक दो चीजें जब अच्छी बन गई तब तो वो जैसे खुद को मास्टर शेफ ही समझने लगी थी। माँ, आज आपने कौन सा फल दिया था? आज क्या बम आने वाला है टेबल पर? अरे बेटा, आज तो इसने चीकू, केले और कुछ अमरूद लिए थे, पता नहीं क्या बनाया होगा। माँ, कल तो आरोही ने स्ट्रॉबेरी के चावल बनाए थे, उसे खाकर मेरा मुंह अभी भी मीठा हुआ पड़ा है। आज मैं इस डिश को शायद ही सहन कर पाऊंगा। इसे कोई रोको भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई देश हम पर हमला करने वाला है। आप सबके लिए पेश है आरोही की आज की स्पेशल डिश, चीकू का सैंडविच और केले की कड़ी विद अमरूद की रोटी। मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं सुनते ही। बेटा, मैं ये कह रहा था कि तुम रोज रोज इतनी मेहनत करती हो हम सबके लिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक काम करना, कल से तुम बस सिंपल सा ही खाना बनाना, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी। हाँ, जैसे इंसानों वाला सिंपल खाना। अरे पापा जी, मैं आप सबके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, मुझे आप सबकी सेवा करने दीजिए ना। आप जब ये अलग अलग तरह का खाना खाते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है आप सबको देखकर। और हमारा सुकून छीन जाता है, उसका क्या? इसका मतलब है कि तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो बहू। देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें, तुम हल्की फुल्की चीजें बनाया करो ना। नहीं माँ जी, ये मेरा धर्म है, आप सबके प्रति मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। आइए ना, सब खाना खाइए ना। इससे खाना है या निगलना है? अब जो भी कर मिलेगा तो यही है। रोज रोज इस अतरंगी खाने को खाकर अब पूरा परिवार परेशान हो गया था। लक्ष्मी, अब बस बहुत हो गया, अब बहू को रोकना होगा, नहीं तो हम झेल नहीं पाएंगे। हाँ माँ, भाभी वैसे ही अच्छा खाना बनाती है, उनसे कहो ना ये सब अतरंगी खाना बनाना बंद कर दे। ये अंगूर की कढ़ी खाकर तो मेरा खाने से विश्वास ही उठ गया है अब। शांत शांत शांत, हम बहू से अभी कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब यही खाना खाना पड़ेगा? नहीं, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, जिनसे उसे ये आइडिया मिला है ना वही उसका मुंह बंद करेंगी। मैं कुछ समझा नहीं। कल तुम सब कुछ समझ जाओगे। लक्ष्मी आरोही के पास जाती है और कहती है, अरे आरोही बेटा, कल तुम अपनी सहेलियों को यहीं क्यों नहीं बुला लेती? वो तुम्हारा ससुराल भी देख लेंगी और तुम्हारे हाथ का खाना भी खा लेगी। अरे वाह माँ जी, आपने क्या आइडिया दिया है। हाँ, और कल तुम कुछ स्पेशल मेनू ही बनाना, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी सहेली कितनी अतरंगी है। मेरा मतलब है कितनी हटके है। हाँ माँ जी, आज सब्जी वाला आएगा ना तो मैं उससे संतरे लूंगी, उससे मैं सब्जी बनाऊंगी और हलवा भी। ये मेरी सबसे अलग डिश होगी, देखिएगा। हाँ बेटा, इससे तो भगवान ही बचा सकता है फिर उन्हें। क्या कहा? नहीं मतलब, वाह, संतरे की सब्जी, क्या दिमाग है, सबसे हटके डिश, वाह भाई। आरोही ने अपनी तीनों सहेलियों को अपने घर पर खाने पे बुला लिया और उनके लिए संतरे की सब्जी और संतरे का हलवा भी तैयार कर दिया, और वो उसी अंदाज में सबके सामने ले आई। आपके सामने पेश है आरोही की स्पेशल संतरे की सब्जी। ये क्या है संतरे की सब्जी? अरे तुमने इस अलग डिश को कभी खाया नहीं होगा। खाना तो दूर की बात है, हमने नाम भी नहीं सुना। चलो ना ट्राई करके देखते हैं। आरोही की सहेलियां जैसे ही संतरे की सब्जी खाती है उनका मुंह बिगड़ जाता है। तो किस जन्म का बदला ले रही है आरोही? हमने तुझे कुछ कह दिया था क्या? कुछ बात बुरी लग गई है क्या हमारी? अरे तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? अच्छी नहीं लगी क्या ये सब्जी? अच्छी? ये कैसे अच्छी लग सकती है? जहर है ये, जहर संतरे की सब्जी। तो अभी तक ऐसा ही खाना बना रही थी? तुम लोगों ने ही तो कहा था कि कुछ अलग बना रहे हैं आजकल सब। अरे अलग बनाने को कहा था, खाना निगला ही ना जा सके ऐसा नहीं। तो पाव भाजी बनाया कर बहन। ऐसा खाना तेरे ससुराल वाले खा रहे हैं? वो तो देवता है देवता, जो तुझे कुछ भी नहीं कह रहे। चलो कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं। और ये संतरे की सब्जी? तू क्या चाहती है कि हम यहाँ से जिंदा ना जाए? नहीं, चलो बाहर से ही ऑर्डर करते हैं, लास्ट में संतरे का हलवा खा लेना। अरे चलो भाई, अभी घर ही चलते हैं। तो देखा आपने, दूसरों के महल को देखकर कभी भी अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो झोपड़ी से भी हाथ गंवाना पड़ता है। आरोही को ये संतरे की सब्जी बनाकर समझ में आ गया। आपने आज तक कौन सी अतरंगी सब्जी बनाई है, हमें जरूर बताइएगा। पिंकी अग्रवाल परिवार की बड़ी बेटी थी और उसकी शादी को करीबन 8 साल हो चुके थे। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने मायके में रहने आई थी। वैसे उसकी एक खास आदत थी। अब वो आदत क्या थी, आप खुद ही देख लीजिए। गोलो, चलो खा लो पराठा बेटा,
ऐसा नहीं करते। चलो चलो जल्दी मुंह खोलो। अरे नहीं खा रहा है क्या पराठा गोलू? बच्चे ना ऐसा ही करते हैं जब उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, वैसे तो वो जल्दी जल्दी खा लेता है। मुझसे कह देती, मैं बना देती पराठा इसके लिए। मैं रोहन के लिए खाना बनाती हूँ तो वो 1 मिनट नहीं लगाता खाने में, पता है। मैं उसके लिए बनाती ही इतना अच्छा हूँ कि उससे रहा ही नहीं जाता। क्या करे, अब बच्चों के लिए तो ये सब करना ही होता है। दीदी, मैंने भी अच्छे से ही बनाया है, सब कुछ डाला है इसमें। हाँ हाँ डाला होगा, लेकिन वो क्या है ना, मैं बहुत अच्छे से सजा के देती हूँ रोहन को, और खाने का स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है मेरे खाने का, इसलिए बच्चे खुद को रोक ही नहीं पाते। अरे रोहन की दोस्त तो उसके डब्बे के पीछे पागल ही हो जाते हैं, पता है। सब कहते हैं मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। कोई बात नहीं, अब हर कोई इतना अच्छा खाना नहीं बना लेता। मैं तुम्हें सिखा दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है दीदी। वैसे इस बार रोहन आया नहीं आपके साथ छुट्टियों में? अरे उसे स्विमिंग क्लास जाना था इस बार, तो वही सीखने गया है। बहुत होशियार है ना, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहता। मैंने ही उसको इतना मोटिवेट किया है। पता है हर चीज़ को सीखना ज़रूरी है, हर चीज़ में आगे रहना चाहिए। वो तो कहता है मम्मी आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। कुछ भी। हाँ, अच्छी बात है। अब क्या करे, भगवान सबको तो एक जैसा टैलेंट नहीं देता ना। लेकिन दिव्या तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर दूंगी। फिर हमारा गोलू भी तुम्हें कहेगा कि आप भी बेस्ट मम्मा हो। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारी पिंकी जी की आदत आखिर क्या है। लेकिन वो सिर्फ अपनी भाभी के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसी ही थी, क्योंकि हमारी पिंकी को तो सब आता था। वो भी सबसे बेस्ट। अरे माँ क्या बना रही हो? अरे आप घर में यहाँ शुरू होने को है तो अचार डाल रही हूँ, घर में सबको पसंद है ना इसलिए। माँ लेकिन ये अचार का मसाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है इसमें। क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत है इसमें? अरे माँ स्वाद ही नहीं है इसमें, तुमने हींग भी कम डाली है। अब हींग ना अच्छे से डालती तो और अच्छा बनता ये मसाला। सच में मैं जब अपने ससुराल में बनाती हूँ ना मसाला, तो मेरी सास तो हाथ चाटती रह जाती है। कहती है तुझे तो अचार का बिजनेस कर लेना चाहिए पिंकी। मेरे सारे ससुराल वालों को मेरे हाथ के अचार इतने पसंद है कि क्या बताऊँ तुम्हें माँ। हाँ, पर अचार बनाना तो तुझे मैंने ही सिखाया था और इसी तरह सिखाया था। फिर तुझे मेरे मसाले में क्या कमी लग रही है अब? अरे माँ तुमने मुझे बहुत पहले सिखाया था, इसमें तो मैंने कई सारे चेंजेस किए और भी मसाले डालती हूँ। और मेरे हाथ का भी तो थोड़ा कमाल है ना माँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली बार सिखा दूँगी, फिर देखना यहाँ भी सब कैसे तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, शायद मैं ही अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इन सब बातों की नॉलेज थोड़ी कम हो गई है। तू अगली बार अचार बनाए तो मुझे भी बताना कि कौन कौन से नए मसाले डालती है। हाँ माँ बता दूँगी, चिंता ना करो। वैसे ये पड़ोस वाली जानकी आंटी आजकल दिखाई नहीं देती, कहाँ है आजकल? अरे उसके घुटनों में ना आजकल बहुत दर्द रहता है, इसलिए ज़्यादा छत पर चढ़ नहीं पाती, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। बस इतनी सी बात, मैं अभी जाती हूँ उनके पास। अरे तू क्या करेगी जाकर जानकी के पास? माँ मुझे घुटनों का दर्द ठीक करना आता है, उनकी ऐसी मालिश करूँगी कि उनके घुटने ही नहीं बचेंगे। क्या? अरे मेरा मतलब है घुटनों का दर्द ही नहीं बचेगा। हाँ देखना मैं कैसे मालिश करके आती हूँ। तुझे मालिश करनी आती है सच में? अरे माँ लोग दूर दूर से मुझसे मालिश करवाने आते हैं और दुआएं देकर जाते हैं कि वाह क्या मालिश की है आपने पिंकी जी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी गुणी हो गई है। अब माँ मैं भी कहाँ अपनी तारीफ करती फिरूँ। जैसे आलू होता है ना हर सब्जी के साथ अच्छा लगता है, वैसे ही तुम्हारी बेटी है हर काम में होशियार। हाँ ये सही बात है, जा कर दे मालिश, वो भी तुझे दुआएं ही देंगी। अभी आती हूँ उनसे मिलकर। पिंकी सच में आलू की तरह ही थी, उसे हर काम आता है ऐसा वो कहती थी, इसलिए कोई भी अगर बुरा काम करता तो उसे पसंद नहीं आता। जैसे अब उसका भाई कार चलाकर घर लौटा तो अब उसमें भी पिंकी को बात पसंद नहीं आई। क्या आकाश ऐसे चलाते हैं क्या कार? कैसी ड्राइविंग करता है तू? अरे क्या हुआ, सही तो कर रहा हूँ। किससे सीखी है तूने ड्राइविंग? इस तरह से पार्क करते हैं गाड़ी को? अरे मैं आज से नहीं कई सालों से ड्राइव करता हूँ दीदी, और आपको गाड़ी चलानी आती है?
गाड़ी चलानी आती है? क्या मतलब है? मुझसे अच्छा ड्राइवर तूने देखा नहीं होगा कहीं। दीदी, आपको कार चलानी भी आती है? अरे अब मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। दिव्या, मेरे पति तो कहते हैं कि तुम ही कार चलाया करो भाई, तुमसे अच्छी कार कोई चला ही नहीं सकता। बोलो। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी को इतनी अच्छी कार चलानी भी आती है। माँ, मैंने अभी तुम्हें कुछ दिखाया और बताया ही कहाँ है। मुझे ना अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है, बस इसीलिए। जहाँ तक मुझे याद है दीदी, आप तो स्कूटर भी गिरते पड़ते चलाती थी। आपने कार कब सीखी? अरे क्या गिरते पड़ते चलाती थी? मुझसे अच्छी ड्राइविंग कोई कर ही नहीं सकता। देख, कल ना मैं तुझे पार्किंग करवाना सिखाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अब शादी के बाद बहुत ज्ञानी हो गई है लगता है। अब मैं अपनी तारीफ तो करती नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ की नॉलेज है मुझे, सच में। अरे इमली, आ ना, दूर से क्यों जा रही है? अरे ये पिंकी दीदी रहने को आयली है इधर, अब हर बात में इसकी चिक चिक चालू हो जाएगी। ऐसे नहीं विमली, वैसे कर। क्या सोच रही है? आ ना, बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ हाँ, आती है माँ जी। अरे इमली, कैसी है? मैं ठीक है दीदी। आप कब जा रहे लिए? क्या? मेरा मतलब है आप कब आए लिए? ऐसे ही पूछ रही थी मैं। अरे मुझे तो काफ़ी दिन हो गए, तो छुट्टी पे थी ना, इसलिए मुझे आज देख रही है। पता होता तो और छुट्टी कर लेती मैं। क्या? मेरा मतलब है कि जल्दी छुट्टी ख़त्म कर लेती मैं। अब से इतना कुछ सीखने को जो मिलता है मेरे को। हाँ, तेरे लिए ना मैं नए नुस्खे लाई हूँ, बर्तन और कपड़े धोने की। इससे तेरा काम और भी अच्छा होगा। आप ही कर लेती ना फिर। मैं कर लेती मतलब? मेरा मतलब है कि आप क्यों मेरे लिए इतना तकलीफ़ करती है दीदी? जब भी आती है नया ही कुछ लेके आती है। अब मेरा स्वभाव ही ऐसा है सबकी मदद करने का। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। आजा चल, मैं तुझे सिखाती हूँ नए तरीके। पिंकी के आने से इमली की ज़्यादा मरम्मत हो जाती थी, क्योंकि वो उसे काम ऐसे नहीं कर वैसे कर और पता नहीं क्या क्या सिखाती और समझाती रहती थी। वो बस इंतज़ार करती थी कि कब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो और पिंकी जी यहाँ से चली जाए। अरे माम, आज मुझे राजेश लेने आ रहा है। अरे वाह, ये भगवान तो मेरी सुन लिए रे, आखिरकार जा रहे लिए ये। चलो अच्छा है। अच्छा ठीक है बेटा, उनके लिए कुछ बनाना है क्या? अरे माँ जी, मैं मीठा बना देती है, इतनी खुशी की बात जो है। खुशी की क्या बात है? अरे जीजा जी आ रहे हैं लेना आपको लेने को। उनको भी तो आपकी कितनी याद सताती होगी, आपके बिना तो उनका मन ही नहीं लगता होगा। हाँ वो तो है, मैं हूँ ही ऐसी, मेरे बिना ना किसी का मन नहीं लगता। तब भी जितने दिन इधर छोड़ दिया आपको कि थोड़े दिन वो भी चैन से रह सके। कुछ बोला क्या तुमने? अरे मैं बोल रही लिए कि मैं अभी मीठा बनाकर लाती है। राजेश शाम को पिंकी को लेने आ जाता है। सब लोग उसकी बड़ी खातिरदारी करते हैं। अरे मम्मी जी, ये तो बहुत कुछ बना दिया आपने। इनकी तो आदत ही नहीं है हमें। अरे दामाद जी कहाँ कुछ बनाया है। हाँ, दीदी तो बता रही थी कि वो अलग अलग खाना बनाती है आपके लिए। हाँ, कभी दाल चावल, कभी कड़ी चावल, कभी राजमा चावल। ये तीनों अच्छा ही बना लेती है अब ये। आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ। उस दिन जो तुमने अचार बनाया था ना, उसे खाकर माँ बीमार पड़ गई है। बोलो, कह रही थी बहू से कहना कि अपनी माँ से अचार लेती आए। अच्छा, अचार इतना बुरा बना था क्या? अरे वो तो मैं नहीं थी ना, तभी कुछ डाल दिया होगा माँ जी ने। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया सच में। आप चुप रहिए जी, अभी आपको देरी नहीं हो रही है क्या? अरे हाँ, अभी तो टैक्सी भी बुक करवानी है। क्यों, आप कार नहीं लाए? अरे तुमने बताया नहीं, तुम्हारी बहन कुछ दिन पहले कार सीखने गई थी। एक आदमी को मारते मारते बची है, कार ही पूरी टूट फूट गई। बस उसे ही बनवाने को दिया है। अच्छा दीदी, आप तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती हैं। चलो ना, हमें देर हो रही है। इससे पहले कि कुछ और कोई कहता, पिंकी भागने लगी अपना सामान लेकर। वो टैक्सी में बैठी ही थी कि पीछे से जानकी पड़ोसन आ गई। अरे क्या हुआ जानकी? अरे ये तेरी बेटी ना कच्चा आलू है, मेरी ऐसी मालिश की है कि अब मुझे 2 महीने का पोटा चढ़ गया है पैरों में। सत्यानाश हो इसका।
अरे भैया जल्दी करो ना, निकलो यहाँ से। सिद्धि की एक आदत थी, उसे इंग्लिश के शब्दों को अपनी हर बात के बीच में बोलने का बड़ा शौक था, खास तौर से स्टॉप। स्टॉप मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। कितनी बार कहा है कि किचन में कुछ भी सामान इधर उधर करने से पहले पूछ लीजिए। अरे क्या स्टॉप स्टॉप करती रहती है, तेरा बस चले तो पूरी दुनिया स्टॉप करा दे। और हाँ, सामान इधर उधर नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि चीनी कहाँ है, चाय पीने की तलब थी। स्टॉप मम्मी जी, अब ये मत बोलिए कि आपको ये भी नहीं पता कि किचन में चीनी कहाँ होती है। सास को सिद्धि की बात बिना सर पैर की लगती है, वो उससे बहस नहीं करना चाहती, सो वहां से निकल जाती है। सिद्धि कमरे में। स्टॉप, मैं कहती हूँ बिल्कुल स्टॉप। मैंने कहा बिल्कुल स्टॉप। नहीं करता स्टॉप बिल्कुल। अरे यार, बिजली की वायर जोड़ रहा था, तुमने स्टॉप होने के लिए बोला और ये देखो क्या हुआ, करंट लग गया। अब करंट लगने पर चिल्ला रहा हूँ तो भी स्टॉप। अरे चाहती क्या हो तुम? स्टॉप, मैं क्या चाहती हूँ? अरे अब कैसे स्टॉप हो जाऊं? मेरा मतलब है स्टॉप स्टॉप। सिद्धि फिर चली जाती है सब्जी वाले के पास। भैया वो बैंगन किलो और आलू 5 किलो। स्टॉप स्टॉप। काफी देर होने के बाद भी सिद्धि को उसका सामान नहीं मिलता। क्या है भैया, कब से बोल रही हूँ, आलू 5 किलो, बैंगन 2 किलो, फिर दे क्यों नहीं दे रहे हो? भैया स्टॉप। बहन जी, मैं तो 2 मिनट में तोल दूं, लेकिन आप ही तो बोल रही हैं स्टॉप। अब इतनी तो अंग्रेजी हम भी जानते हैं ना कि स्टॉप का मतलब होता है कि रुक जाओ, तो रुक गए भाई। अरे यार क्या लोग हैं। स्टॉप। अरे तोलो तोलो चलो। किसी तरह सामान लेकर सिद्धि घर आती है, जहां वो देखती है कि ढेर सारे मेहमान बैठे होते हैं। सिद्धि आते ही जोर से चिल्लाती है, स्टॉप, आप यहाँ सब कैसे? अरे अब कैसे स्टॉप हो जावे बहू, जितना आना था आ गए हम। अब हाँ बैठिए ना, सासू माँ आप बात करिए, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। सभी बात करने में लग जाते हैं कि तभी सिद्धि किचन से निकल कर आ जाती है। स्टॉप स्टॉप, अरे क्या खाएंगे आप लोग? पकौड़ी बना दूं या चीला या फिर इडली बना दूं? अरे जो मर्जी बना दो, बस ले आओ जल्दी से बहू, इन लोगों को निकलना है, कोई जरूरी बात करने आए हैं। अच्छा स्टॉप। सिद्धि स्टॉप वाला अपना तकिया कलाम बोलकर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में चाय नाश्ते के साथ आती है तो जरूरी बात हो गई आप लोगों की, या मेरे डर से शांत हो गए कि चुप हो जाओ, सिद्धि आ गई है। बोलिए ना। बस जैसे ही सिद्धि ने कहा बोलिए ना, घर में चकर पकर की आवाज गूंजने लगती है। अरे तुम स्टॉप क्या बोल कर गई, सभी शांत हो गए, अब बात शुरू करेंगे। हाँ भाई बहू, तुम वो स्टॉप बोल कर गई तो हम लोगों को लगा कि शायद तुम भी सुनना चाहती हो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर जो मेहमानों की बात शुरू होती है वो घंटों बीत जाते हैं, चलती ही रहती है। अरे तेरे स्टॉप के चक्कर में दोपहर हो गई, अब जाकर सबके लिए जा खाना बना कर लिया। तभी स्टॉप नहीं बोला होता तो अब तक बात खत्म हो चुकी होती। बेचारी सिद्धि करती भी क्या, खुद के स्टॉप बोलने की आदत से खुद ही परेशानी मोल लेती है। आप लोग खाना खाकर जाइए, हाँ मैं जा रही हूँ बनाने। मम्मी जी लेकिन स्टॉप, मैं ना खाना बना कर लाती हूँ। सिद्धि सबको खाना खिलाकर विदा करती है। पूरी तरह से थक चुकी सिद्धि शाम को पार्क में वॉक करने जाती है। स्टॉप यार, आज तो मैंने बहुत खा लिया, पेट लग रहा है कि फट ही जाएगा। सहेली एक जगह खड़ी होकर सिद्धि की बातें सुनती है। सिद्धि उसे दिन भर की सारी बातें कहती हैं। स्टॉप यार स्टॉप, चल मैं घर जा रही हूँ, सोचा था थोड़ा वॉक कर लूंगी, पेट हल्का हो जाएगा। सारा दिन काम कर कर के थक भी गई थी, लेकिन यार तेरे कारण बस खड़ी ही रह गई। वैसे तो पार्क करने क्या आई थी? और यार बड़ी अजीब लड़की है, मैंने कितनी बार बोला कि मैं वॉक पर आई थी, लेकिन तू स्टॉप स्टॉप बोलकर रोक लेती थी मुझे। यार प्लीज अब तू जा, मैं वॉक करके ही घर जाऊंगी। ओ यार वो स्टॉप तो मेरा तकिया कलाम है।
घर के सभी लोग सिद्धि के स्टॉप से परेशान थे। वे कभी उसके बोलने पर स्टॉप हो जाते तो मुसीबत आ जाती, कभी नहीं होते तो भी मुसीबत आ जाती। अरे मैं तो इस बहू के तकिया कलाम से परेशान हो गई हूँ। अरे कोई तो उसकी ये आदत हटाए। देखो माँ, ये जो आदत होती है ना, जब तक खुद की जान पर न बन जाए आदत छूटती नहीं। अरे उसकी जान पर बनाए उससे हमें क्या, हम लोगों के लिए तो ये परेशानी का कारण बनती ही जा रही है। उधर सिद्धि खुद सोचती है, अरे यार, पहले बाजार से देर, फिर दिन का सारा खाना, और फिर पार्क में मैं टहल भी नहीं पाई। क्या करूं? इस तकिया कलाम के कारण मैं खुद ही परेशानी झेल लेती हूँ। एक काम करती हूँ, आज से सोच समझ कर बोला करूंगी। बहू स्कूटी उठाती है और निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बीच चौक पर पहुंचती है, स्कूटी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। हाय रे, कोई तो बचाओ, किसने टक्कर मार दी मुझे? कितना दर्द हो रहा है, कोई तो डॉक्टर के पास लेकर चलो। स्टॉप। बस जैसे ही बहू स्टॉप बोलती है, सारे वहीं रुक जाते हैं। बड़ी घमंडी औरत है, एक तो हम बचा रहे हैं, ऊपर से देखो स्टॉप बोल रही है। स्टॉप? कोई नहीं है क्या इस पूरे शहर में? बहू अपने तकिया कलाम की रट लगा कर रखती है। स्टॉप कोई है, कोई स्टॉप। लोग उसकी मदद के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन जैसे ही उसका तकिया कलाम सुनते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तभी कहीं से उसका पति लौट रहा था। वो बीवी को रास्ते में पड़ा देख हैरान रह जाता है। अरे तुम यहाँ, कितनी चोट लगी है तुम्हें? पति आसपास खड़े लोगों पर गुस्सा हो जाता है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बीवी को चोट लगी है? कोई भी नहीं है जो उसे उठाकर बिठा सके? अरे भाई साहब, कोई क्या मदद करे इस महिला की? और इतनी घमंडी है, जब भी इन्हें उठाने की कोशिश करो स्टॉप स्टॉप बोल देती है। स्टॉप? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं पिछले आधे घंटे से दर्द सह रही हूँ। स्टॉप। पति समझ जाता है कि मामला क्या है। वो सर पर हाथ रख लेता है, लेकिन जल्दी ही बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह, इन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप लोगों ने इन्हें लाने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी है। रुकिए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही बहू के पास पहुँचता है। हाँ तो मैम, कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ। स्टॉप। डॉक्टर देखते देखते अचानक रुक जाता है। अब भी स्टॉप? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो सपने में भी स्टॉप नहीं बोलूंगी।